नित्य नियम में हम प्रारंभ करते हैं प्रातःकाल उपासना से। हमारे नियम में एक नियम है प्रातःकाल उपासना। अब उपासना का अर्थ समझो आप पहले। हमारे यहां शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाए जाते हैं जिससे शब्द का भाव बदलता है। प्र, परा, अप, ये सब उपसर्ग है। सम, अनु, अव, निस, निर, दूर, दूर, अधि, अति, अपि, ये उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगाने से उसके अर्थ बदलते हैं। तो यहां उप भी एक उपसर्ग है जो स्थिति को द्वितीय कक्षा में लाती है। प्रथम कक्षा में से द्वितीय कक्षा में, यानी प्रमुख प्रथम कक्षा हो गई, उसके आगे आप उप शब्द लगाओ तो बन गया उप प्रमुख। वो द्वितीय कक्षा हो गई ना, सेकंड। उसी तरह उपासना है। आसना, आसन स्थिति। आसना यानी आसीन होना, बैठना, स्थान लेना। और उप यानी मुख्य से नजदीक आसन लेना। प्रमुख के नजदीक उप प्रमुख होता है। वैसे मुख्य कौन है? हमारे आराध्य देव। उनके समीप में जाने बैठना, उसने समीप में जाकर बैठने की जो स्थिति है या जो क्रिया है उसको उपासना कहा जाता है। आपकी ऐसी मनस्थिति बन जाए कि आप दिव्य परम गुरु करुणा सागर महाराज के समीप में जाके बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति को उपासना कहते हैं। तो हम जब नित्य नियम करने बैठते हैं सुबह में, तब कहां चले जाते हैं? किसके पास बैठते हैं? हमारे आराध्य देव के पास बैठ जाते हैं, उनके समीप में चले जाते हैं। अगर हम मनोदशा से उनके समीप में नहीं जाते तो समझना कि हम सचमुच उपासना नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग उपासना करते हैं, हाथ में किताब रखते हैं, मुंह से आता है, कंठस्थ हो जाती प्रार्थना, तो बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते सारी बातें देखते भी उधर उधर, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। और घर में तो कई लोग उपासना करते करते बोलते भी हैं, देखो भैया दूध जल रहा है। तो तुम्हारा नाक वहां तक पहुंच गया, तुम्हारा मन भी वहां तक पहुंच गया, तो तुम उपासना कहां? तुम्हारी आसना तो दूध में चली गई, चाय में चली गई, घर में चली गई। तो यहां मात्र क्या हो रहा है? टैप रिकॉर्ड की तरह काम चल रहा है, जीभ बोल रही है,